कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर कांड के बाद न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में उबाल है। डॉक्टर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं इस मामले में सियासत भी जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक आयोजन में कहा था कि उनकी सरकार एंटी रेप लॉ बनाएगी, जिससे ऐसे मामलों के आरोपियों को मौत की सजा मिले। ममता सरकार ने इसके बाद मंगलवार को एंटी रेप बिल पास कर दिया है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जारी विशेष सत्र के दौरान इस बिल को पास कर दिया गया। इस बिल का सबसे मेन पॉइंट ये है कि रेप पीड़िता की मौत की हालत में रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलेगी। इसे लेकर एक तरफ तो ये बहस शुरू हो गई है कि ये बिल कितना न्याय संगत है और क्या ऐसे विधेयकों के कानून बन जाने से न्याय की गुणवत्ता सवालों के घेरे में नहीं आएगी। वहीं इन सवालों के साथ ऐसे मामलों के नजीर भी खोजे जा रहे हैं जब अदालतों ने रेप के मामलों में बहुत तेज गति से सुनवाई करते हुए सबसे कम दिनों में फैसला सुना दिया। हालांकि इसके बाद मामले जो अपर अदालतें होती हैं, शीर्ष अदालतें, वहां पर गए, लेकिन ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि लोअर कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई में काफी तेजी दिखाई और तेजी का ध्यान भी रखा। इन मामलों में बिहार के अररिया का केस अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जब नाबालिग से रेप के आरोपी को अदालत ने महज एक दिन की कार्रवाई में ही उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दरअसल बिहार के अररिया जिले में एक पॉक्सो अदालत ने महज एक दिन की कार्रवाई में एक व्यक्ति को 8 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मामला साल 2021 का था। इस फैसले को देश की किसी भी पॉक्सो अदालत द्वारा दिए गए सबसे तेज फैसलों के रूप में माना गया था। पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश शशिकांत राय ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था और पीड़िता के पुनर्वास के लिए तकरीबन 7 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। हालांकि यह आदेश 4 अक्टूबर को पारित किया गया था, लेकिन मामले से संबंधित आदेश पत्र 26 नवंबर को उपलब्ध कराया गया था। लड़की के साथ रेप 22 जुलाई 2021 को हुआ था और अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले की जांच अररिया महिला पुलिस स्टेशन की प्रभारी रीता कुमारी ने की थी और पॉक्सो लोक अभियोजक श्यामलाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए उस वक्त कहा था कि अररिया में ये मामला देश में बलात्कार के मामलों में सबसे तेजी से संपन्न हुए मुकदमों में से एक था। इसने मध्य प्रदेश के दतिया जिले की अदालत का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिसने अगस्त 2018 में 3 दिनों में एक बलात्कार के मामले का निपटारा किया था। अदालत ने गवाहों के रिकॉर्डिंग और बहसें आदि तेजी से करते हुए एक ही दिन में अभियुक्त को दोषी ठहराया था और फैसला सुना दिया था। आरोपी दिलीप कुमार यादव इन दिनों अररिया जेल में बंद है। दिलीप की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है और उसे निचली अदालत में जाने को कहा गया है, मगर अभी तक जमानत की अर्जी फाइल नहीं की गई है। फिलहाल दिलीप जेल के कार्यक्रम में काम कर अच्छे चाल चलन की बुनियाद तैयार कर रहा है। सजा याफ्ता दिलीप नरपतगंज के खेरा गड़िया का निवासी है। स्पीडी ट्रायल का दूसरा बड़ा मामला मध्य प्रदेश के दतिया का है। दरअसल अगस्त 2018 में सामने आए इस मामले में जिला अदालत ने महज 3 दिन की सुनवाई के बाद दुष्कर्म के मामले का निपटारा किया था। इसके बाद बिहार के अररिया का मामला जो 2021 में सामने आया था, वो भी स्पीडी ट्रायल मामले में रिकॉर्ड बन गया था। यूपी के प्रतापगढ़ में भी स्पीडी ट्रायल को लेकर एक रिकॉर्ड बना था। दरअसल सितंबर 2022 में पॉक्सो अदालत ने महज 10 दिन के भीतर रेप के आरोपी को आजीवन कारावास यानी कि अंतिम सांस तक जेल काटने की सजा सुनाई थी। इसे प्रतापगढ़ पॉक्सो कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला कहा गया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट पंकज कुमार ने 10 दिन के अंदर रेप के आरोपी को आजीवन कारावास यानी कि टिल डेथ की सजा सुनाई थी। दोषी भूपेंद्र सिंह पर कोर्ट ने 20,000 रुपए का उस वक्त जुर्माना ठोका था। दोषी भूपेंद्र सिंह ने 12 अगस्त 2022 को नगर कोतवाली इलाके में 6 साल की एक मासूम लड़की के साथ दरिंदगी की थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेप के बाद हत्या करने के आरोपी को सत्र अदालत ने महज 9 दिन में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। आरोपी नंद किशोर का ये मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सुषमा खोसला की अदालत में गया था। मासूम बच्ची का शव प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के आवास के करीब शत-विशत हालत में बरामद हुआ था। राजधानी की बाणगंगा क्षेत्र की बस्ती में रहने वाले मजदूर परिवार की बेटी का शव गृह मंत्री गुप्ता के घर के पास 4 फरवरी को मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के साथ दरिंदगी, दुष्कर्म और फिर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। इस मामले की सुनवाई 13 मार्च को पूरी हुई थी और सरकारी अधिवक्ता राजेश गिरी ने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी। राजस्थान में 5 साल की बच्ची से रेप का केस सामने आया था। इसमें अदालत ने दोषी को 26 दिन की कार्रवाई में फांसी की सजा सुनाई थी। मामला साल 2021 का है। दोषी ने 5 साल की बच्ची से रेप किया था। पॉक्सो कोर्ट के जज ने बुधवार को सजा सुनाते हुए दोषी से कहा था कि सुनवाई के दौरान तुम्हारे अंदर एक बार भी पश्चाताप नहीं देखा। अगर तुम पश्चाताप करते तो हो सकता है तुम्हारी सजा दूसरी होती। यह घटना राजस्थान के झुंझुनू जिले की है। यहाँ ये घटना 19 फरवरी 2021 को राजस्थान के पिलानी थाने के तहत शुराणों की ढाणी की है और शाम करीब 5:30 बजे 5 साल की मासूम खेत में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान स्कूटी पर आरोपी सुनील कुमार जो 20 साल का था वो आया और मासूम का अपहरण कर लिया था। कोर्ट के फैसले के बाद बच्ची के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा था, आज हमारी बेटी को न्याय मिला है। जब इतनी तेजी से अदालत ने इस केस में सुनवाई करी थी और आरोपी को सजा सुनाई थी। बहरहाल घटना के बाद से ही वो सहमी रहती थी। उसे जिंदगी भर का दर्द मिला था जिसकी पीड़ा कोई कम नहीं कर सकता था। वैसे कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार ने नया बिल पास किया है। जैसा मैंने आपको बताया मंगलवार को, इस बिल में रेप और गैंगरेप से जुड़े मामलों में जल्द से जल्द जांच पूरी करने और ट्रायल खत्म करने का प्रावधान है। इसके अलावा रेप और गैंगरेप के सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान भी किया गया है। अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 के नाम से आया ये बिल अगर कानून बनता है तो ये पूरे बंगाल में लागू हो जाएगा। इस संशोधन के जरिए महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बना दिया गया है। ममता सरकार का नया बिल भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉक्सो में संशोधन करता है। इस बिल में रेप और गैंगरेप के सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही ऐसे मामलों में पुलिस को 21 दिन के अंदर जांच पूरी करनी होगी। अगर तय समय पर जांच पूरी नहीं होती है तो 15 दिन का समय और मांग सकते हैं, लेकिन अदालत में देरी की वजह बतानी होगी। वहीं महिलाओं और बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के मामले में चार्जशीट दाखिल होने के लिए 1 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। हालांकि अभी ये बिल सिर्फ विधानसभा के पास हुआ है। इसे कानून बनने के लिए राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी बाकी है। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब महिला सुरक्षा को लेकर कानून में बदलाव करना पड़ा हो। इससे पहले भी रेपिस्ट को सख्त से सख्त सजा देने के मकसद से कानून बदले जा चुके हैं। कुछ राज्यों ने भी कानूनों में बदलाव किया है, लेकिन कानून बदलने के बावजूद हालात नहीं बदले। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि अब भी देश में हर दिन 86 रेप होते हैं। आज तक.in पे छपी खबर के मुताबिक 16 दिसंबर 2022 की रात दिल्ली की सड़क पर चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप किया गया था। इस दौरान दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी थी। बाद में उस लड़की की मौत हो गई थी। इस कांड ने देश को झकझोर कर रख दिया था। निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रेप की परिभाषा भी बदल दी गई थी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था, लेकिन इसके बाद 2013 में कानून में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया। इसे निर्भया एक्ट भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल से कम उम्र का कोई भी
किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा, यानी कि एक एडल्ट के तौर पर उसके साथ व्यवहार होगा और केस भी वैसे ही चलेगा। ये संशोधन इसलिए हुआ था क्योंकि निर्भया के 6 दोषियों में से एक नाबालिग था और 3 साल में ही रिहा हो गया था। इसके अलावा रेप के मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी हालत में पहुंच जाती है तो दोषियों को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद सुधार नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25,000 मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन इसके बाद यह आंकड़ा 30,000 के ऊपर पहुंच गया। 2013 में ही 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे और 2016 में तो आंकड़े 39,000 के करीब पहुंच गए थे। 27 नवंबर 2019 को आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में एक 27 साल की लड़की की रेप करके हत्या कर दी गई थी। उसे दिशा नाम दिया गया था। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में चारों एनकाउंटर में मारे गए थे। चारों ने पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश की थी। दिशा केस के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस कांड के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने रेप और गैंगरेप के मामलों में सख्त सजा को लेकर नया बिल पेश किया था। इसे दिशा बिल नाम दिया गया था। दिशा बिल में रेप और गैंगरेप के मामलों में 21 दिन में सजा सुनाने का प्रावधान किया गया था। बिल में प्रावधान था कि 7 दिन में जांच पूरी करनी होगी और 14 दिन में ट्रायल खत्म कर सजा सुनानी होगी। इस बिल में रेपिस्ट के लिए फांसी की सजा का प्रावधान था। इतना ही नहीं, इस बिल में यह भी प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर महिला को हैरेस करने पर करेगा तो उसे 2 साल तक की सजा यानी कि जेल होगी। दूसरी बार यही अपराध करने पर 4 साल की जेल की सजा काटनी होगी। और हालांकि ये बिल अभी तक कानून नहीं बन पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के दिशा बिल को अभी तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि आंध्र में 2019 में रेप के 1086 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2020 में 1095 मामले सामने आए थे। हालांकि 2019 की तुलना में 2022 में रेप के मामलों में बड़ी कमी आई थी। 2022 में रेप के 621 मामले दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक रेप के मामले में सजा मिलने की दर 27 से 28% की है, यानी रेप के 100 में से 27 मामले ही आरोपी को दोषी साबित कर पाते हैं। ऐसे केसेस में बाकी मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 के आखिर तक देश भर की अदालतों में रेप के लगभग 2 लाख मामले लंबित थे। 2022 में इनमें से 18,500 मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ। जिन मामलों में ट्रायल पूरा हुआ उनमें से करीब 5,000 मामलों में ही दोषी को सजा दी गई, जबकि 12,000 से ज्यादा मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया। इतना ही नहीं, रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में 5 दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा मिली है। 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी दी गई थी, जबकि मार्च 2020 में निर्भया के 4 दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ में फांसी दी गई थी। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 65 में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तक रहेगी जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 72 के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी ही, साथ ही मौत की सजा भी हो सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है। बीएनएस की धारा 66 के तहत अगर रेप के मामले में महिला की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा होगी। इस सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा में भी तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा नाबालिग के साथ होने वाले यौन अपराधों के रोकने के लिए 2012 में पॉक्सो एक्ट लागू किया गया था। कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन
2019 में इसमें संशोधन कर मौत की सजा का भी प्रावधान कर दिया गया। इस कानून के तहत उम्र कैद की सजा मिली है तो दोषी को आजीवन भर जेल में ही बिताने होंगे। इसका मतलब हुआ कि दोषी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता है। कोलकाता में इंसानियत को शर्मसार करने वाले कांड में जिस तरह से संजय ने डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया था, उसके बाद हर कोई गुस्से में है और एक सुर में सब बस एक मांग कर रहे हैं और वो है इंसाफ की मांग। करीब 27 दिन पहले लेडी डॉक्टर के साथ आरजीकर अस्पताल में हैवानियत हुई और इसी के बाद इंसाफ के लिए लंबे होते हुए इंतजार के बाद कोलकाता के लोगों ने 4 तारीख की रात को अपने घरों की बत्तियां बुझाकर प्रदर्शन किया। कोलकाता के आइकॉनिक विक्टोरिया मेमोरियल की तस्वीर देखिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के समर्थकों ने यहां इंसाफ की मांग को बुलंद किया। इंसाफ के लिए इस प्ले कार्ड को देखिए। रोशनी से न्याय तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर ये प्ले कार्ड अपने आप में पूरी कहानी बयां करता हुआ है। अंधेरे में जलती मोमबत्तियां और दिए उस उम्मीद का प्रतीक है जो हर प्रदर्शनकारी के दिल में है। उम्मीद है कि 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो हैवानियत भरा अपराध हुआ उसके गुनहगारों को सजा देकर जल्द इंसाफ मिले डॉक्टर बेटी को। प्रदर्शन के दौरान कोलकाता की उस डॉक्टर बेटी को श्रद्धांजलि भी दी गई जिसके शोक में पूरा देश आक्रोशित है। जादवपुर बस स्टैंड की तस्वीर देखिए। यहां भी लोगों का अपार समूह इंसाफ की मांग के लिए इकट्ठा हुआ। प्रदर्शन के दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए आरजीकेएमसीएच की बर्बर वारदात के दर्द को दिखाया गया। बैरकपुर में भी बीती रात का नजारा कुछ अलग ही था। बैरकपुर के लोग भी उस दर्द और पुकार में शामिल थे जो कोलकाता के तमाम दूसरे इलाकों में देखा गया। आसनसोल में मोमबत्तियां हाथ में लिए लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर इंसाफ की मांग करी। आरजीकर की ट्रिनी लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी इस मांग में शामिल हुए। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।